नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में, जिसमें आज अपन सीखेंगे रेफरेंस। पेज लेआउट हो गया था। रेफरेंस की जो क्लास है उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो रेफरेंस में 6 ऑप्शन है: टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन, ए बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। इसमें कुछ ऑप्शंस ज़्यादा काम में आने वाले हैं, कुछ ऑप्शन कम काम में आते हैं। तो एक एक करके अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, समझ में नहीं आए, तो आप एक बार इसके बारे में कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर डालें। ये आप पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको RSCIT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं जैसे अपनी बुक होती है और बुक में अपनी इंडेक्स बनी हुई होती है शुरू के अंदर। जैसे 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर्स के नाम और उनके पेज नंबर इसमें लिखे हुए होते हैं। तो वो जो चैप्टर्स के नाम हैं वो चीज़ यहाँ अपन को देखने को मिलती है और उसी बारे में अपन इसके लिए अध्ययन करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे काम करता है इस बारे में अपन देख रहे हैं। हाँ, देखिए, पहले मैं आपको सपोज करो कि ये 10 चैप्टर है और इनके बारे में बना देता हूँ कुछ मैसेज प्रकट हो। यहाँ से एक हेडिंग ले ली, ये दूसरी हेडिंग ले ली मैंने, ये तीसरी हेडिंग ले ली, और अब ये चौथी हेडिंग अपन ले लेते हैं, ये पांचवी हेडिंग। 5 हेडिंग ले ली मैंने। और अब मैं ये चाहता हूँ इसके साथ साथ में, कोई बात नहीं, खैर कोई USB डिवाइस प्रॉब्लम है, हटा देते हैं। अब देखिए, इसमें मैं इनको इंसर्ट पेज का इस्तेमाल करते हुए, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हुए पेज ब्रेक दे देता हूँ। एंटर दिया, आपके ये इंसर्ट टैब और उसमें पेज ब्रेक दे दिया मैंने। पेज ब्रेक क्लिक किया। अब देखो, इसमें ये पेज और इसमें ये हेडिंग आ गई। इसको अपन हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग बनाने के लिए आपको पता है होम के अंदर हेडिंग ये हेडिंग बना दी, ठीक है। दूसरे पेज में आ जाते हैं और इसको भी ब्रेक कर देते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक। मैं ये समझ लो, आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग ये पेज हैं और इन पेजेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जैसे ये पेज हैं, अब अपन इनको हेडिंग बना देते हैं। सेलेक्ट किया, होम, ये हेडिंग, हेडिंग बना दी। आप देखते जाइए, इस तरीके से अपन इसको हेडिंग बना देते हैं। इसको भी हेडिंग बना देते हैं। सेलेक्ट किया और हेडिंग पे क्लिक किया, इट मीन्स हेडिंग बन गई।
इसके साथ साथ में देखो ये जो पेज हैं उनकी हेडिंग यहाँ आपको दिख रही है ऑलरेडी। अब ये जो हेडिंग है वो हेडिंग आपके फर्स्ट पेज में एक टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से एक जगह आ जाए और फर्स्ट पेज में विद पेज नंबर यहाँ लिखी जाए, जिसको अपन इंडेक्स कहा करते हैं। अब इसके लिए रेफरेंस में जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और यहाँ हेडिंग्स ऐसे ले लीजिए या ले लीजिए, कैसे भी जो भी आपको लेना उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। जैसे मान लो कि अपन इस पे क्लिक कर दें और यहाँ देखिए इसको भी मैं यहाँ पेज ब्रेक कर देता हूँ। ये लो, ये पेज फर्स्ट पेज आ गया और उस फर्स्ट पेज में यहाँ से प्रीव्यू करके और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो प्रीव्यू करके फर्स्ट पेज है, इसमें ये हेडिंग है। सेकंड पेज, ये सेकंड पेज है जिसमें मैटर लिखा हुआ है। ये थर्ड पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये फिफ्थ और सिक्स, ये सिक्स पेज हो गए इसमें। तो इस तरीके से अपन ये पेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट पेज की जो हेडिंग है उसको देखिए, फर्स्ट पेज में जो दिया हुआ है ये इस तरीके से। अब ये जो हेडिंग है वो एक लिंक बन गया, रेफरेंस बन गया है। ये कैसे, अब देखिए थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए इसमें अलग अलग पेज नंबर भी इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पेज नंबर 1 2 3 4 5 और ये इनकी हेडिंग आई टेबल ऑफ कंटेंट, ये लिखा हुआ गया है। यानी यूँ समझो कि हर पेज में मैंने जो बनाया है वो एक तरह से अलग अलग चैप्टर्स नेम आ गए। ठीक है, अब अपन इन चैप्टर्स नेम के जरिए कर क्या सकते हैं। सर ऐसे तो टाइप करके ही कर लेंगे, इसके जरिए क्या, इसके जरिए क्यों कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्यों कर रहे हैं अपन। तो इसमें देखिए जैसे पेज नंबर यानी कि थर्ड चैप्टर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक कर दीजिए, एक लिंक बन गया। तो ये यहाँ थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो, और यहाँ देख लीजिए ये चौथा पेज है। यहाँ से इस पेज में आपको यहाँ आ गया। तो ये यहाँ भी देखो नेविगेशन में आपको दिखाई दे रहा है थीम्स एंड स्टाइल। यहाँ भी क्लिक करके अपन इस पे जा सकते हैं। बाकी जैसे अपन ऑफलाइन बुक होती है, प्रिंटेड बुक होती है, उसमें अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, अपन देखते हैं इसके पेज नंबर कि ये कितने पेज नंबर पे ये चैप्टर है। तो अपन तुरंत पेज नंबर लेकर के और नोटबुक को या बुक को जो है पेज पलटते हुए तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं अपन। तो ये कंटेंट बनाने के लिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए यहाँ रेफरेंस के माध्यम से अपन ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब इसमें एड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट जोड़ना हो लेवल 1 2 3 इस तरीके से, यदि कोई टेक्स्ट जोड़ना हो तो वो यहाँ जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है, और टेबल को अपडेट किया जा सकता है। अपडेट नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो इस तरीके से जो भी हो उस तरीके से सेट। सर समझ में नहीं आया, चलो करके बता देते हैं आपको। समझ में नहीं आया तो मैं ये चाहता हूँ ये टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ इससे पहले एक हेडिंग और आ जाए। जैसे ये ले लिया मैटर कॉपी और इससे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये लाइन ले ली, ये 4-5 लाइन मैंने पेस्ट कर दी है, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें से यू कैन आल्सो, इसको हेडिंग बना देता हूँ और इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से एंटर दिया, ये इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग बना दी। अब ये हेडिंग आपकी यहाँ आ गई है। अब आप ऊपर देखोगे फर्स्ट पेज में तो यहाँ देखो 3 और 2 5 पहले के जैसे ही है, लेकिन अपन ने यहाँ एक पेज और बढ़ा दिया है। इट मीन्स यहाँ एक ये और टाइप कर दिया और इसको मैं पेज ब्रेक दे करके तोड़ देता हूँ इसको।
इंसर्ट पेज ब्रेक, यहाँ पेज ब्रेक काम में आ गया। अब आप देखेंगे रेफरेंस में जाइए, अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। अब आप देखिए, जिसे देखेंगे तो इसमें यू कैन आल्सो टाइप, ये यहाँ फर्स्ट में आ गया है, पहले ये नहीं था, यहीं से स्टार्ट था। 1 2 3 4 5 और 6, पहले 5 ही हेडिंग थी और अब हो गई है 6। तो इस तरीके से अपन ये टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर सकते हैं। अपडेट टेबल और टेक्स्ट, ये यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। फिर आता है फुटनोट्स। फुटनोट्स में फुटनोट और एंड नोट दो चीज़ है इसमें, फुटनोट और एंड नोट, ये ऑप्शन आज और देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स, यहाँ इंसर्ट फुटनोट, फुटनोट होता है पेज के एंड में, ये पेज है आपके सामने, ये पेज है, इस पेज के एंड में यदि कोई, ये पेज है, इस पेज के एंड में, ये देखो फर्स्ट पेज आपका, इस पेज के एंड में यहाँ यदि कोई नोट दिया हुआ हो इसके बारे में या इसके बारे में कोई भी कमेंट दिया हुआ हो और वो कमेंट नीचे अपन को लिखा हुआ मिले, कोई टिपिकल वर्ड है और उसके बारे में जानकारी यहाँ दी हुई हो, तो वो फुटनोट कहलाता है। एक होता है एंड नोट, यही एक होता है एंड नोट, तो वो एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। डॉक्यूमेंट बोले तो 5-7 पेज है, वो सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट है, और पेज बोले तो एक एक पेज है, इसमें 7 पेज है तो 7 पेज हो गए। तो पेज के एंड में यदि कोई नोट दिया हुआ हो, कमेंट दिया हुआ हो, टिप्पणी की हुई हो, तो उसको अपन फुट नोट कहते हैं। और यदि यही नोट यदि डॉक्यूमेंट के अंत में हो तो उसको अपन बोलते हैं एंड नोट। तो सर करके बता दीजिए, लो तो निकाल लो, अभी करके बता देते हैं। अब जैसे वीडियो है, वीडियो या डॉक्यूमेंट शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट क्या है इसके बारे में जानकारी अपन को पता नहीं, तो यहाँ इंसर्ट फुटनोट और यहाँ लिख दीजिए। जैसे ही इसको सिलेक्ट करके अपन लिखेंगे तो अपन यहाँ इसके बारे में बता देते हैं, इसके बारे में लिख देते हैं फाइल ऑफ MS वर्ड। डॉक्यूमेंट क्या है? फाइल टाइप ऑफ MS वर्ड, SMS, सीधा सा शॉर्ट में अपन ने कर दिया। अब ये देखो यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट लिया था इसके एक साइन बन के आ गया 1, फाइल टाइप ऑफ MS वर्ड। डॉक्यूमेंट क्या होता है? फाइल का प्रकार है, यानी कि दिस इज ए फाइल ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की एक फाइल होती है, फाइल का प्रकार होता है, तो उसको अपन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अपन ये कमेंट हो गया। अब ऐसे ही एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे बेस्ट। यहाँ इसके ऊपर एक कमेंट और डाल देते हैं, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ आ गए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये एक तरह से अपन ने बेस्ट एक, ये देखो अब ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अब अपन ने कमेंट डाल दिया तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इस वर्ड में सुपरलेटिव डिग्री 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ 2, और यदि प्रिंट आउट आएगा तो उस प्रिंट आउट में ये दोनों छपे हुए मिलेंगे लाइन के नीचे, इट मीन्स पेज के नीचे यहाँ। तो ये हो गए कमेंट। और यही चीज यदि एंड नोट में हो, इट मीन्स पेज के सॉरी डॉक्यूमेंट के एंड में हो, तो अपन कहेंगे एंड नोट। यहाँ से इंसर्ट एंड नोट, और ये एंड नोट। यहाँ मैं कुछ
ये टाइप कर दिया है तो ये एंड में 7 पेज, देखो पेज नंबर 7 ऑफ 7 यहाँ लास्ट में आ गए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे ईजियर शब्द है या रीडिंग शब्द है या व्यू है, इस पे एंड नोट डालें तो भी यहाँ आ जाएगा। जैसे ये दे दिया तो इस तरीके से ये व्यू, इसमें फर्स्ट था अलग और ये सेकंड है। तो ऐसे फुट नोट और एंड नोट, अपनी बुक के एंड में यदि कोई कमेंट दिया हुआ हो तो वो होता है एंड नोट, और अपने पेज के एंड में कोई कमेंट दिया हुआ हो तो उसको कहते हैं फुट नोट। अब इस नोट को देखना हो, फुट नोट नेक्स्ट फर्स्ट, तो वो आप नेक्स्ट प्रीवियस ये कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट प्रीवियस करेंगे तो शो नोट्स। इनको देखना हो तो ओके कर दीजिए, ये दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। ये यहाँ नोट्स ये दिख गए। तो ये आपको फुट नोट्स और टेबल ऑफ कंटेंट दो ऑप्शन आज बता दिए। इन दोनों ऑप्शंस का आपको आप रिवाइज करें। यदि आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके रिप्ले कर लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहला काम तो मैं कहूँगा कि आपको यदि कोई चीज़ कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार सुने और नोट जरूर कर लें इनको अपनी नोटबुक में। साथ में देखिए, जब भी अपन कोई किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इनकी शॉर्टकट कीज लिखी हुई होती है, ये शॉर्टकट कीज भी लिख लें। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्मार्ट आइडिया SI कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन हिंगोनिया। कोई भी परेशानी हो तो आप MS वर्ड से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।